नमस्कार, लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 10 बड़ी खबरों पर। सतीश जग्गी ने कहा, परिवार को जान का खतरा। डायरिया के जिम्मेदारों को बचाने में लगे निगम के अफसर। जेल से छूटते ही कारोबारी अरविंद सिंह फिर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला एसीबी कोर्ट लेकर पहुंची। सूरजपुर में गाड़ी ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में युवक की मौके पर मौत। भाजपा भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी, टीएस सिंहदेव बोले वॉशिंग मशीन समझ रहे थे। अब खबरें विस्तार से। सतीश जग्गी ने कहा, परिवार को जान का खतरा, सरकार से मांगी सुरक्षा। कांग्रेस नेता और स्वर्गीय राम अवतार जग्गी के पुत्र सतीश जग्गी ने कहा, मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है। मैंने सरकार से सुरक्षा मांगी है क्योंकि मुझे कोर्ट के काम से लगातार बाहर आना जाना करना पड़ता है और मैं जिन लोगों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूं वो किस प्रभावशाली वर्ग के हैं यह भी सभी जानते हैं। डायरिया के जिम्मेदारों को बचाने में लगे निगम के अफसर, जारी नोटिस में न डायरिया का जिक्र न प्रभावित क्षेत्र का। रायपुर में पिछले 1 माह से ब्लॉग वाणी क्षेत्र के संकल्प सोसाइटी में डायरिया का प्रकोप फैला हुआ है। लोगों की जान आफत में है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को बचाने में नगर निगम पुरजोर कोशिश में लगा है, जबकि डायरिया अफसरों की लापरवाही के चलते फैला है। इस मामले में नरसिंह नरेंद्र कार्यपालन अभियंता फिल्टर प्लांट को जारी नोटिस में न डायरिया का जिक्र है न ही प्रभावित क्षेत्र का। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि निगम के अफसर डायरिया को लेकर कितने गंभीर हैं। लोकसभा चुनाव के रण में कई रंग, नींबू मिर्ची को माला पहनाकर नामांकन फॉर्म भरने पहुंचे निर्दलीय प्रत्याशी, कुर्ते में लिखा था बोल बम। राजनांदगांव में लोकसभा चुनाव के रण में कई रंग दिखाई दे रहे हैं। लोग अपने अपने अंदाज में इस लोकसभा के रण को जीतने के लिए लागत जुटाए हुए हैं। आज राजनांदगांव लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने समोसा बेचने वाले निर्दलीय प्रत्याशी अजय पाली अनोखे अंदाज में पहुंचे। अपने इस अनोखे वेशभूषा को लेकर निर्दलीय प्रत्याशी अजय पाली ने कहा कि हम किसी शुभ काम की शुरुआत करते हैं तो लोगों की नजर से बचने के लिए नींबू मिर्ची लगाते हैं। इसी सोच को लेकर मैंने भी यह नींबू मिर्ची की माला पहनी हुई है। उन्होंने कहा वे जनता के बीच भी इसी तरह नींबू और मिर्च की माला लटकाकर प्रचार प्रसार में जाएंगे और उनका मुद्दा भूखमरी बेरोजगारी होगा। जेल से छूटते ही कारोबारी अरविंद सिंह फिर गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला एसीबी कोर्ट लेकर पहुंची। 2 दिन पहले ही हाईकोर्ट ने दी थी बेल। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में जेल से छूटते ही कारोबारी अरविंद सिंह को एसीबी ने फिर गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले ही मंगलवार को हाईकोर्ट ने अरविंद सिंह को जमानत दी थी। करीब 10 महीने पहले ईडी ने अरविंद को दुर्ग से गिरफ्तार किया था। इसके बाद से ही वे जेल में बंद था। दरअसल 2161 करोड़ के शराब स्कैम मामले में प्रवर्तन निदेशालय के प्रतिवेदन पर एसीबी ने 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि इसी मामले में अरविंद सिंह से एसीबी पूछताछ करेगी। इसके लिए उसे कोर्ट में पेश किया गया है। एसीबी रिमांड पर लेने का प्रयास करेगी। सूरजपुर में गाड़ी ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में युवक की मौके पर मौत, चेहरा बुरी तरह से कुचला। सूरजपुर जिले के ग्राम परी के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई। युवक का चेहरा बुरी तरह से कुचला गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। मामला भैया थाना क्षेत्र का है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी किस ओर भागा है इस बात का पता चल सके। कोरबा में पिस्तौल और कारतूस के साथ 2 गिरफ्तार, हत्या और नकबजनी से नामजद आरोपी जेल से बेल पर आया था बाहर। कोरबा जिले की सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी दिनेश सोनी और मनोज यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से एक देसी पिस्तौल, 4 कारतूस और 1 ब्लेड जब्त किया है। यह दोनों ही हत्या, चोरी, नकबजनी जैसे मामलों में आरोपी नामजद रहे हैं। भाजपा भ्रष्टाचारी जुटाओ पार्टी, टीएस सिंहदेव बोले वॉशिंग मशीन समझ रहे थे, वह तो पूरी लॉन्ड्री सर्विस निकली। दागी नेता अचानक हो रहे बेदाग।
छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, पिछले 10 सालों से जिसे हम वॉशिंग मशीन समझ रहे थे वह तो पूरी लॉन्ड्री सर्विस निकली। सिंहदेव का आरोप है कि कांग्रेस ने 25 से अधिक ऐसे विपक्ष के नेता हैं जिन पर कांग्रेस में रहते हुए कई आरोप लगाए गए, मुकदमे दायर किए गए, लेकिन अब जब उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है तो सब ठीक हो गया है। दागी नेता भी बेदाग साबित हो रहे हैं। सीएम साहब बोले, कांग्रेस ने गोबर तक में भ्रष्टाचार किया। राजनांदगांव में संतोष पांडे ने पर्चा भरकर कहा, भारत में राम राज्य लाना है। लोकसभा चुनाव के लिए राजनांदगांव में गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे ने नामांकन दाखिल करने के साथ ही शक्ति प्रदर्शन कर पर्चा भरा है। बीजेपी प्रत्याशी ने गीत के साथ भाषण की शुरुआत की। उन्होंने गीत के माध्यम से कहा कि भारत में राम राज्य लाना है। इससे पहले इसी सीट से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल नामांकन जमा कर चुके हैं। वहीं कांकेर और महासमुंद में भी दोनों पार्टियों के प्रत्याशी नॉमिनेशन कर चुके हैं। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार ने गोबर तक में भ्रष्टाचार किया। करप्शन करने वाले वे नेता और अफसर आज जेल में हैं। दुर्भाग्य है कि कांग्रेस ने जिसे राजनांदगांव का प्रत्याशी बनाया है वह 5 साल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, लेकिन गंगाजल हाथ लेकर भी कोई काम नहीं किया। उन्होंने महादेव को भी नहीं छोड़ा। उन पर 508 करोड़ लेने का आरोप है। दिल्ली तक पहुंची महंत की लाठी की आवाज। सुधांशु त्रिवेदी बोले, कांग्रेस ने मानसिक संतुलन खोया। नाई समाज नेता प्रतिपक्ष के बाल दाढ़ी नहीं काटेगा। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंती पीएम नरेंद्र मोदी पर दिए बयान पर सियासी पारा हाई है। इसकी आवाज दिल्ली तक पहुंच गई है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। ये मोहब्बत की दुकान से कौन कौन से फरमान निकाल रहे हैं। वहीं दुर्ग के सांसद और भाजपा प्रत्याशी विजय बघेल ने कहा कि आपका पूर्व मुख्यमंत्री लठ मारेगा तो हम लाठी से जवाब देंगे। विजय बघेल पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भतीजे भी हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ नाई समाज के महंत के बाल और दाढ़ी नहीं काटने का ऐलान कर दिया है। हत्या या हादसा, राजधानी में दिल दहला देने वाली घटना। घर में सो रही महिला की जिंदा जलकर मौत। राजधानी रायपुर के खरोरा क्षेत्र से खौफनाक मामला सामने आया है। यहां स्थित एक मकान में महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घटना के वक्त 65 वर्षीय महिला घर पर अकेली थी। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्यवाही कर शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि ये घटना संदेहास्पद है। मामले में पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है।